प्रिय सामने हैं, उनके आगे, उनके साथ ललित गति से नृत्य करना, उनकी ओर देख देख कर सहज भाव से मुस्कुराना, प्रिय को प्रेम से निहारना, उनको ज़रा भी इधर उधर मुड़ते देख रूठ जाना, फिर मान जाना। मान इसलिए जाना क्योंकि अभी उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं, हमें मनाने के लिए मनुहार कर रहे हैं। जैसे जैसे वे विहरें वैसे वैसे उनकी छाया बनकर विहरना, अपने होश खो देना, अपनी सुध बुध खो देना। कोई नहीं, सिर्फ तू, बस इसी भाव में भावित रहना। और कोई सत्ता नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, बस वे हैं मेरे प्रियतम। और अलग अलग मैं बनी, हम बने, हम हैं। ये प्रेम की एक उन्मादंद यात्रा है। ये प्रेम का पूरा पागलपन है, महारास। पर पूरे पागल बने बिना महारास में सम्मिलित भी तो नहीं हो सकते। ज्ञान, प्रकाश, अच्छाई, ये तो सब दे सकते हैं अपने प्रियतम को, पर अपना अंधकार, अपने हिस्से का पाप, अपने भाग की बुराई, इनको देने का साहस किसी प्रेमी में नहीं होता। बल्कि हम तो अच्छाई को दिखाते हैं अपने प्रिय को, और बुराई को हृदय के कोने में कहीं छिपा लेते हैं, और उस पाप को ऐसी जगह छुपाते हैं कि प्रिय कहीं देख ना लें। ये डर बना ही रहता है। पर महारास में सब कुछ प्रियतम के सामने रखना है। जीवन का प्रकाश ही नहीं, अंधकार भी, पुण्य ही नहीं, पाप भी, अपनी सुंदरता ही नहीं, भीतर की कुरूपता भी। क्योंकि हमारे हृदय में अब वो प्रियतम बैठ चुका है। अब वह टटोलेगा, फिर डर कैसा? जब प्रिय अपना है तो पाप भी उघाड़ दो ना। पर याद रखो, अपने को पराया समझ उसे अपना समझो, तब दुराव नहीं होगा। जब कोई छुपाव नहीं होगा, और छुपाव तो वहाँ होता है ना जहाँ उसे अपना न मानकर अपने को अपना माना जाए। वह सब देख सकता है, वह सब जगह है, वह तुम्हारे भीतर भी देख सकता है और बाहर भी देख सकता है। वह सर्वत्र है, वही है, वही तो है। उसकी हर ताल में अपनी ताल मिलाना, यही महारास है। उसके हर राग में अपना राग मिलाना, यही महारास है। उसकी हर इच्छा में अपने आप को बहा देना, यही महारास है। बस घूमते रहना, उसके चारों ओर घूमते रहना, उसकी एक झलक में ही अपने आप को न्यौछावर कर देना, यही महारास है। सब ले ले मेरा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, सब ले ले। तेरे ही रंग में रंग जाऊं मैं, बस ऐसी कृपा कर दे। हे वज्रनाभ, यही महारास है। कोई नहीं है इस वृंदावन में आज, ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री है, ना कोई कृष्ण है, ना ही गोपी है। बस रस है, रस ही रस है। प्रेम रस बरस रहा है। मात्र एक ही तत्व है इस वृंदावन में, वो है रस। रस स्वरूप जिस दिन हो जाओगे, उस दिन उसे पालोगे। उस दिन इस आनंद में ऐसा डूबोगे, ऐसा गोता लगाओगे कि फिर कभी बाहर ना आ पाओगे। रस ही गोपी है, रस ही गोपाल हैं, रस की रसीली ही श्री राधा हैं, रस ही वृंदावन है। उन्हीं रसों के समूह का ही नाम रास, महारास है। तुम भी इसी के भाग हो। अज्ञानता के कारण इस संसार को अपना और अपने को इस संसार का माने बैठे हो। हे वज्रनाभ, इस भूमि ने,
इस पवित्रतम भूमि श्रीधाम वृंदावन में जो रस बरसा, जिस रस के समूह कहा एक साथ नर्तन हुआ, वो देवों को भी और महादेवों को भी चकित करने वाला था। देव विमानों में बैठ अंतरिक्ष में आ गए थे। वे सब अकेले नहीं थे, उनकी पत्नियां भी साथ में थीं। पूरा अंतरिक्ष विमानों से छा गया था। पर जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ वृंदावन में, फूलों की वर्षा शुरू कर दी थी देवों ने। गंधर्वों ने वाद्य संभाले थे। नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए नृत्य कर रहे थे। हाँ, अप्सराओं ने गोपियों की नकल करनी चाहिए नृत्य में, पर कहाँ। हाँ, ये गोपियाँ जो भोग विलास से दूर मात्र विशुद्ध प्रेम की दीवानी, और कहाँ ये स्वर्ग की अप्सराएं जिनका उद्देश्य ही भोग में लिप्त रहना है। कोई बराबरी ही नहीं थी इन दोनों में, कोई बराबरी हो ही नहीं सकती कृष्ण प्रेमी में और भोग लिप्सा सांसारिक व्यक्ति में। इंद्र पत्नी ने अप्सराओं को बिठा दिया। भद्दा लग रहा है तुम्हारा नृत्य। कहाँ ये देहातीत गोपियां प्रेम में सनी हुई, और कहाँ तुम स्वर्ग के ऐश्वर्यों में सनी हुई। अप्सराएं बैठ गई। श्रीधाम वृंदावन में महारास चल रहा है। कृष्ण ने स्पर्श किया गोपियों को। बस उन मुरली मनोहर का स्पर्श पाते ही, सन्निधि मिलते ही गोपियों की पद गति तीव्र से तीव्रतम होती गई। मध्य में रस शेखर श्याम सुंदर अपनी श्रीजी के साथ ठुमक रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बांसुरी भी बजा रहे हैं और गा भी रहे हैं। श्याम सुंदर और उनकी आह्लादनी अन्य गोपियों की ये मंडली इतनी मधुरतम लग रही थी कि देवों को भी सुध बुध ना रही। देह सुध बिसराए सब इस दृश्य को, इस प्रेम रस की वर्षा को निहार रहे हैं। अप्सराएं, उनकी चोटी ढीली हो गई, उनमें से पुष्प गिरने लगे। साड़ी जो पहनी हुई थी वो वस्त्र भी खिसकने लगे। उन सब का देह कांपने लगा था। इधर वृंदावन में पूर्ण चांदनी रात है, पूर्णिमा है। चंद्रमा अपनी पूर्णता में खिला है। सौंदर्य माधुर्य बिखेर रहा। यमुना का सुंदर पुलिन है। रासेश्वर ने सप्तम स्वर उठाया और वह गूंजता चला गया। सारे ब्रह्मांडों को चीरता वह स्वर ब्रह्मलोक से भी आगे निकल गया था। गगन में सब स्तब्ध हो गए थे। गायन अपने चरम पर था। सब नृत्य कर रहे हैं। गोपियां नृत्य कर रही हैं और द्रुत गति से नृत्य कर रही हैं। साथ में गायन भी चल रहा था। पर अब गायन को रोक दिया गया क्योंकि ताल की गति तीव्रतम हो रही थी। अब बस नृत्य हो रहा है। बड़ी तेजी से सब नृत्य कर रहे हैं। तीव्रता से नाचने के कारण गोपियों के केश खुल गए। बेणी से फूल झर रहे हैं। तीव्रता से नाचने के कारण गोपियों के वस्त्र भी इधर उधर हो रहे हैं। उन गोपियों के कुंडल उनके कपोल को छू रहे हैं। गले की माला टूटकर इधर उधर बिखर गई है। अरुण मुख हो गया है सबका। हे वज्रनाभ, इस महारास में संपूर्ण सृष्टि का कण कण अस्थिर हो उठा था। सब अणु अनंत काल तक इस नृत्य वेग से नर्तन करते रहेंगे। इतना ही नहीं, वायु ही क्यों, ग्रहों की गति भी थकित हो गई थी। केवल कालिंदी में ही उताल तरंगें उठ रही थी। यमुना का प्रवाह उल्टा हो गया था और अनंत अनंत कमलों को लाकर किनारे में ढेर लगा दिया था यमुना ने। चीत्कार कर उठी थी देव पत्नियां। ऋषि अंतरिक्ष से श्री कृष्ण चंद्र जू की जय जय। आह्लादनी श्री राधिका रानी की जय जय।
समस्त सखी वृंद की जय जय। श्रीधाम वृंदावन की जय जय। नृत्य अब बंद हुआ। गोपियों ने प्रगाढ़ आलिंगन किया अपने प्रिय को। एक गोपी ने आगे बढ़कर कृष्ण को चूम लिया। एक गोपी ने आगे बढ़कर अपने द्वारा चर्वित पान कृष्ण के मुख में स्वयं मुख से ही दे दिया। एक गोपी अधर रस का पान कर रही है। एक गोपी बस निहार रही है अपने प्राणेश कृष्ण को। रासेश्वर ने अपनी रासेश्वरी की अलकें सुलझाईं, उनके कपोल को पोंछे अपने पटुके से। फिर एक प्रगाढ़ आलिंगन किया। हे वज्रनाभ, गोपियों से अब श्याम सुंदर ने कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। पर हमारे घर वाले, गोपियों ने मना किया, नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं। उन्हें लग रहा है कि तुम उन्हीं के पास हो, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। गोपियों को बड़े प्रेम से कृष्ण ने कहा। गोपियां अपलक नेत्रों से देखती रही अपने प्यारे को। जाने की इच्छा कहाँ थी इनकी। ये महारास है वज्रनाभ, ये दिव्य मधुराति मधुर महारास है। ये योग, ज्ञान, कर्म और भक्ति से भी आगे की स्थिति है। महारास ये प्रेम का एक अलग ही छलकता हुआ रूप है। इसको वही जान या समझ पाता है जिसके ऊपर रासेश्वर या रासेश्वरी की कृपा हो। बाकी तो नैतिकता के छूते मापदंड में ही उलझे रहते हैं। इतना कहकर महर्षि उसी रस के महारास के अगाध सिंधु में फिर डूब गए। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधे।